आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम है दी साइलेंस। इसमें चमगादड़ की शक्ल के बहुत सारे जीवित हैं जिन्होंने एक शहर के ऊपर हमला कर दिया है। ये राक्षस जो आज़ाद हुए हैं, ये एक मेट्रो स्टेशन दिखाया जा रहा है जिसके अंदर सब लोग बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं और उतने में एक औरत का बच्चा रोना शुरू हो जाता है। उतने में एक शख्स उठा के उस बच्चे को मेट्रो ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत अपने बच्चे को लेके बाहर निकल जाती है और उतने में ही हम देखते हैं कि वो सुरंग में अकेली रह जाती है और वो भाग रही होती है क्योंकि उसका बच्चा मुसलसल रो रहा होता है। और उतने में ही उस औरत की रोने की आवाज़ आती है, चीखने की। न्यूज़ टीवी के ऊपर मुसलसल शहर पे हमला होने की न्यूज़ चल रही होती है और उसके बचाव के तरीक़े भी बताए जा रहे थे और ये भी बताया जाता है इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि फुल्ली खामोश रहा जाए। कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने एक गुफा में बम के ज़रिए फोड़ के बम लगा के एक सुराख किया जिसकी वजह से ये सारे राक्षस आज़ाद हो गए और ये राक्षस चमगादड़ की तरह दिखते हैं और ये अब पूरे शहर में घूम रहे हैं और जैसे ही इनको किसी आवाज़ सुनाई देती है और ये उस आवाज़ की सिम चलते हैं और उस शख्स को या उस चीज़ को चीर-फाड़ कर देते हैं। इतने में हम जैनसन की फैमिली को दिखाते हैं। जैनसन घर में खामोशी से बैठने का कायल नहीं था, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर फ़ौरन ही शहर से बाहर जाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में ये होता है कि हम अगर शहर से बाहर चले जाएंगे तो जंगल में खामोशी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। शहर के अंदर आवाज़ की वजह से इनके बचने या सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इसलिए जैनसन अपने ही एक भाई के साथ, जिसका नाम जैक होता है, उसके साथ जंगल के रास्ते सफ़र कर रहा होता है कि कहीं दूर किसी जंगल के इलाके में अपना कहीं पर ठिकाना तलाश करे। लेकिन रास्ते में हिरन का एक झुंड सामने से गुजरता है जिसकी वजह से जैक की गाड़ी पूरी की पूरी उलट जाती है और जैक बुरी तरह उसमें फंस जाता है और जैनसन उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैक नहीं निकल पाता। अब जैनसन परेशान होता है और वो अपने ही दोस्तों को जैक बोलता है कि तुम मुझे मार दो क्योंकि ये मेरा मरना तो मैं मर ही जाऊँगा। इतने में हम देखते हैं कि ये गाड़ी में आके जैक्सन जब बैठता है, इसकी एक बेटी होती है जो कि पैदाइशी तौर पे गूंगी होती है, वो सिर्फ इशारों में ही बात करती होती है। उतने में इनका डॉग हल्का सा चिल्लाता है जिसके से सारे के सारे ये राक्षस इनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं और वो डॉग के चीखने की वजह से उतने में ही हम जैक को देखते हैं, वो फायर करता है ताकि सारे के सारे राक्षस उसकी तरफ चले जाएं और वो जैक्सन इजीली वहाँ से भाग जाए। उतने में जैक्सन अपने ही डॉग को दरवाज़ा खोल के बाहर निकाल देता है क्योंकि वो डॉग मुसलसल चिल्ला ही रहा था और वो एक ख़तरे का बायस बन चुका था। अब जैक्सन आगे की तरफ सोचता है कि किस तरीके से हमें आगे सरवाइव करना है। उतने ही में ही गाड़ी में बैठी दादी को खांसी आ गई और एक राक्षस उड़ के इनकी गाड़ी के ऊपर हमला करने लगा। जैक्सन दूर से सारा तमाशा देख रहा था। जैक्सन अब उसको गौर से देख रहा था और राक्षस ठीक उसके सामने था। इतने में जैक्सन ने एक रॉड उठा के दूर फेंकी ताकि वो राक्षस इस रॉड के शोर की तरफ से उस तरफ चला जाए। जब वो राक्षस को कुछ खाने को नहीं मिलता तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है। जैक्सन को कुछ इत्मीनान हुआ, वो गाड़ी में आके बैठा और जैक्सन को इस बात का पूरा अंदाज़ा हो चुका था कि वो राक्षस अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो गुफाओं में रहने की वजह से है। लेकिन इनके चेहरे पे इसलिए खुशी आई क्योंकि इनकी अपनी खुद बच्ची गूंगी थी जिसकी वजह से इन्हें स्लैंग लैंग्वेज बोलना आती थी। जैक्सन खामोश रहने की सलाह देकर सबको नीचे उतरा और वो अपने भाई की गाड़ी की तरफ जाकर उसको चेक करने लगा कि उसने जब देखा कि उसके भाई की पूरी बॉडी को राक्षस ने नोच दिया है तो फिर उसने उस गाड़ी को अपने लाइटर से आग लगा दी। उतने में देखा आग के और धमाके के शोर से सारे राक्षस उस गाड़ी पे हमला करने लगे और राक्षस हमले करने की वजह से जैक्सन फ़ौरन ही अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठ गया। गाड़ी के इंजन की आवाज़ की वजह से जैक्सन की फैमिली अब पैदल चलने के लिए मजबूर थी क्योंकि अगर वो गाड़ी स्टार्ट करके चलेंगे तो जंगल में जितने भी राक्षस हैं सब उस पर हमला कर देंगे। इतने में ये एक जंगल में मौजूद फार्म हाउस की तरफ आते हैं और जो उस जाली के ऊपर जब जैक्सन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर घंटी लगी पे नज़र नहीं पड़ती है और उतने में वो घंटी बच जाती है और अंदर से एक बुढ़िया निकल के आती है और बुढ़िया शोर करती है। उसको शायद पता नहीं था कि राक्षस ने हमला कर दिया पूरे शहर पर और उस बुढ़िया पे वो सारे राक्षस हमला कर देते हैं और उसको उसी टाइम नोच के खा लेते हैं।
जब तमाम राक्षस चले गए तो जैक्सन ने एक पाइप को देखा जो कि ड्रेनेज पाइप था, जो कि फार्म हाउस से बाहर आ रहा था। जैक्सन उसके अंदर घुसा और उसने आगे जाके खोला दरवाज़ा और सारे फैमिली को उस ड्रेनेज पाइप से अंदर आने के लिए कहा। उसकी बीवी ने सबसे पहले अपने छोटे बेटे को भेजा और खुद सबसे पीछे रही। उतने में पाइप में एक सांप होता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा डर जाता है और शोर पैदा हो जाता है। उतने में एक राक्षस उस सांप पे झपटता है और अपनी बीवी के ऊपर भी हमला कर देता है। अब जैक्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैक्सन को उसी टाइम पे चारा काटने वाली मशीन नज़र आती है और वो उसको ऑन कर देता है, ताकि तमाम के तमाम राक्षस उसमें घुस जाते हैं उसकी आवाज़ की वजह से, और सब के सब गोश्त के लोथड़ों में तब्दील हो जाते हैं। जैक्सन का परिवार इस हमलों से बच जाता है और वो उस फार्म हाउस के अंदर आ जाता है, लेकिन उसकी बीवी का पाँव शदीद ज़ख्मी हो जाता है। आई उतने में अल्कोहल लेकर आ जाती है और उसके ज़ख्म की सफाई करती है, लेकिन सुबह तक उस ज़ख्म में इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जैक्सन सोचता है कि उसे फ़ौरन ही एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। अगर वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो बीवी में इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके लिए वो शहर में उन्होंने फ़ैसला करते हैं कि वो शहर जाएंगे और मेडिकल स्टोर से कुछ एंटीबायोटिक उठा के लेकर आएंगे, ताकि अपनी बीवी को वो बचा सकें। जैक्सन और उसकी बेटी चलते हुए शहर की तरफ आते हैं और शहर के अंदर वो देखते हैं कि हर जगह खामोशी और खून के धब्बे मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। वो दोनों घूमते रहते हैं और उतने में उन्हें एक फार्मेसी नज़र आ जाती है, जिसके अंदर वो चले जाते हैं। जैक्सन ने नहीं देखा कि दूर से एक शख्स इनको घूर रहा है और उनको देख रहा है। ये फार्मेसी के अंदर आते हैं तो इधर इनको सड़ी हुई गली हुई लाशें होती हैं, जिनकी बदबू शदीद फैली हुई होती है। जैक्सन जल्द अज जल्द सारी दवाइयाँ उठाने लगता है, जो कि एंटीबायोटिक और जो उसकी ज़रूरत की दवाइयाँ होती हैं। उतने में इसकी बेटी एक लाश की तरफ देखती है जो कि थोड़ी सी हिल रही होती है। वो लाश को उठाती है तो उसमें वो देखती है कि वो राक्षस का ब्रीडिंग नेक्स्ट था और उसमें से अंडे ही अंडे थे और उसमें से कुछ अंडों से बच्चे भी बाहर आने वाले थे। ये देखकर बेटी की चीख निकल जाती है और जिसकी वजह से तमाम राक्षस फ़ौरन ही एक्टिवेट हो जाते हैं और इसके करीब आने लगते हैं। उतने में दोनों माँ बाप बेटी बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं, और मगर ये कोई इनका हल नहीं था। इतने शवाई अपने इशारे से कहती है कि ये मॉब को अगर हम जला दें तो फायर अलार्म ऑन हो जाएगा और जिसकी वजह से ये तमाम राक्षस जल जाएंगे। और अब आप ऐसा ही करता है, उसको जला देता है, जिसकी वजह से फायर अलार्म जल जाता है और तमाम राक्षस उस फायर अलार्म पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों बाप बेटी को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी इन लोगों के करीब आ जाता है और फ़ौरन ही इनको रोकता है और इनको फ़ौरन ही अपनी डायरी में कहता है कि धार्मिक में आपका स्वागत है। लेकिन ये दोनों फ़ौरन ही उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो पादरी नुमा शख्स ने फ़ौरन ही चीखा और जब देखा हमने कि उसकी आधी ज़बान कटी हुई थी। वो दोनों बाप बेटी फ़ौरन ही अजीब से इस पादरी नुमा शख्स से दूर भागने लगते हैं और घर वापस आने की कोशिश करते हैं, और देखते ही देखते वो लोग घर आ जाते हैं और घर आके वो फ़ौरन ही अपनी बीवी को एंटीबायोटिक देता है। शॉय को अभी रेडियो पर एक न्यूज़ मिली जिसके अंदर पता चला कि ये जो राक्षस हैं वो ठंड से उनको शदीद नफ़रत है और ये इस के ठंडे इलाके में ये सारे लोग सेफ़ हैं। बेटी बाप से कहती कि आर्टिकल सर्च करके लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड है। उतने में देखते हैं पादरी नुमा शख्स कुछ अफराद के साथ इनकी गेट के बाहर खड़ा होता है। पादरी दोबारा से अपने ये धार्मिक टीम में शामिल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया जैक्सन ने। लेकिन फिर इसने एक और उपाय रखा। इसने कहा कि कम से कम अपनी बेटी को हमारे हवाले कर दो ताकि वो हमारी नस्ल आगे बढ़ा सके। जैक्सन का खून खौल उठा और उसने कहा कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पादरी ने कहा तुम फायर करोगे तो तमाम के तमाम राक्षस इधर ही आ जाएंगे और तुम सब पे हमला कर देंगे और सबको लोग ख़त्म हो जाएंगे। उतने में हम देखते हैं कि वो पादरी और उसकी टीम के अफराद यहाँ से चले जाते हैं और जैक्सन बहुत ज़्यादा परेशान होता है थोड़ा सा। और अभी रात का अंधेरा होता है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही होती है और सब लोग खामोशी से सो रहे होते हैं। इतने में इनको दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। जब इन्होंने पर्दा हटा के देखा तो वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी हुई थी, तो ये फ़ौरन ही दरवाज़ा खोल के उसको अंदर ले लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वो लोग गौर करते हैं कि इस बच्ची की भी ज़बान कटी हुई, यानी ये उसी टीम का हिस्सा थी। उसके बाद ये लोग फ़ौरन ही इसकी जैकेट हटा के देखते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन चिपके हुए होते हैं उसके पूरे जिस्म के ऊपर। शुआई भी उठ जाती है और वो देखती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वो पर्दा अपने खिड़की का हटा के देखती है तो वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन चिपके हुए होते हैं। अब वो पूरी की पूरी कहानी समझ जाती है और उतने में एक अलार्म बज उठता है और तमाम के तमाम राक्षस हमला कर देते हैं।
उतने में ही तमाम मोबाइल फ़ोन बजना शुरू हो जाते हैं और जैक्सन फ़ौरन तमाम मोबाइल फ़ोन को उसके जिस्म से अलग करके पानी के अंदर डुबा देता है, जिसकी वजह से तमाम अलार्म बंद हो जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जैक्सन, और उतने में ही देखता है कि वो खिड़की में से एक मोबाइल फ़ोन अंदर फेंका जाता है। तो वो समझ जाता है और उसके अलार्म से फ़ौरन ही गूंज उठती की आवाज़ें, और फिर उसके बाद फ़ौरन ही जैक्सन कहता है तमाम फैमिली को कि वो बेसमेंट के अंदर चले जाएं, लेकिन उसकी बेटी को ये लोग किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उतने में उसकी माँ हथौड़ा लेके उनको मारना शुरू कर देती है। वो बेटी की माँ को धक्का देकर फ़ौरन ही उस बेटी को अगवा करना शुरू कर देते हैं जैक्सन की, और वो देखते हैं कि उतने में ही उसकी नानी उनके ऊपर झपट पड़ती है और फिर बहुत मुश्किलों से उस बेटी को अपनी बेटी को छुड़ा लेती है। उतने में देखते हैं हम शिवाया भाग रही होती है, लेकिन उसकी नानी फ़ौरन ही चिल्ला के तमाम जीवों को अपनी तरफ बुला लेती है ताकि वो तमाम के तमाम धार्मिक लोगों के ऊपर हमला कर दें। जैक्सन वक्त की नज़ाकत की वजह से गुस्से शदीद ख़त्म का गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खामोश रहता है। लेकिन उतने में हम देखते हैं बिजली कड़कती है और तमाम पंछी फ़ौरन उड़ना शुरू हो जाता है। उतने में उसकी माँ फ़ौरन ही वो जो शख्स उसकी बेटी को लेकर जाता है उस पर हमला कर देती है, और ये मौका देखते ही साथ ही जैक्सन भी पिस्तौल के बट से उस पादरी को मारना शुरू कर देता है, और तमाम फैमिली एकजुट होकर तो उसका मुकाबला करती है, तमाम लोगों को मारना शुरू कर देती है और उसके बट से और पिस्तौल के बट से जैक्सन उस पादरी का पूरा मुंह कुचल देता है। इतने में इनकी नज़र एक माँ बेटी पे पड़ती है। उन्होंने बेटी और उसकी माँ को जाने दिया, और जैसे ही फिर सुबह हुई तो जैक्सन और उसका परिवार ठंडे इलाके की तरफ रवाना होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ठंडे इलाके में ही सर्वाइव कर सकते हैं, और जो भी लोग इस शहर में बचे थे वो सब ठंडे इलाके की तरफ हिजरत कर चुके थे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और कैसा लगा आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए। तो फिर मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली मूवी में एक और अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।